28 अगस्त की सुबह 7 बजे तक नोएडा के सेक्टर 93 के ये जो ट्विन टावर गिराए जाएंगे, उसके आसपास की सोसाइटी से लगभग 10,000 लोगों को इवैक्यूएट किया जाएगा, खाली कर लिया जाएगा, नो मैंस लैंड कर दिया जाएगा। लेकिन वहां पर उस सोसाइटी के अंदर जो सुपरट्रैक एमेरॉल्ड बराबर में सोसाइटी है, उसके अंदर रहने वाले कुत्ते और आसपास जो जानवर, स्पेशली ये जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, उन लोगों पर किसी का ध्यान नहीं गया। कुछ लोगों का ध्यान गया कि वो कुत्ते उस वक्त यहाँ पर घूम रहे होंगे और इन पर भी बुरा असर पड़ सकता है धूल का, या फिर कुछ दुर्घटना ना हो, इसके लिए कुछ लोगों ने कदम उठाया और डॉग वैन को बुलाया है। इनको यहाँ पर स्ट्रीट डॉग्स जो कि घूम रहे थे, इनको पकड़वाया। सोसाइटी जो सुपरटेक एमेरॉल्ड सोसाइटी है, उसके अंदर से भी इन कुत्तों को पकड़वाया है और अब उनको लेकर के एक एनजीओ के जरिए जा रहे हैं। मैम, आप लोगों से बातचीत करना चाहेंगे, ये कुत्ते आखिर आप लोगों ने वैन बुलवाई है पकड़ के, क्या कॉन्सेप्ट क्या है ये आपका? सर, कॉन्सेप्ट सब बेसिकली एक है कि ये लोग सेफली दूसरी जगह हम इनको शिफ्ट करेंगे। सेफ्टी ही सबसे बड़ी चीज़ है इनकी, क्योंकि और सब बिल्डिंग्स खाली होंगी, हम सब ह्यूमन बींग सब अपना सोच सकते हैं, बट इन बेजुबानों के लिए तो हमें ही सोचना होगा। और हमारा मेन मोटिव ये है कि हम इनको, जब ये ब्लास्ट हो तो यहाँ पर एक भी डॉग ना रहे, सेफली ये दूसरी जगह हम इनको शिफ्ट कर दें बोर्डिंग में। और उसके 2-3 दिन के बाद जब यहाँ सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो हम इनको वापस यहाँ पर लेकर आएंगे। तो इनमें से क्या बहुत सारे कुत्ते जो हैं वो आपने सोसाइटी के अंदर से भी पकड़ा, सुपरटेक एमेरॉल्ड के अंदर? हाँ, बहुत सारे डॉग्स जो है सोसाइटी के अंदर से भी हम लोगों ने पकड़े हैं और कुछ डॉग्स सोसाइटी के बाहर रोड से हमने उठाए हैं। तो अभी भी काफी डॉग्स उठाने बाकी हैं, तो पूरी कोशिश रहेगी कि आज पूरा दिन लगकर इन डॉग्स को हम यहाँ से उठा के। कौन सी सोसाइटी में रहती हैं? मैं सिल्वर सिटी में रहती हूँ पास में ही। जी। अच्छा, तो इन लोगों को यहाँ से कहाँ लेकर के जाएंगे? इनकी खाने पीने की व्यवस्था कहाँ? सर, ये दीपाली मैम है, उनका बोर्डिंग है, हम इनको वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं और वहाँ पर इनका पूरा ध्यान रखा जाएगा, खाने पीने का, हर चीज का, और इनका ट्रीटमेंट भी देखा जाएगा और उसके बाद इनको यहाँ वापस लेकर आएंगे। 28 तारीख के बाद जब ये ट्विन टावर गिरा दिया जाएगा, उसके बाद इन जो जानवर आप लोग लेकर के जा रहे हैं कुत्तों को, इनको वापस यहीं पर सोसाइटी में, जब सारा यहाँ सब मलबा क्लियर हो जाएगा तो हम इनको वापस यहाँ लेकर आएंगे। अच्छा, इसके लिए क्या कुछ आप लोग पैसे भी खर्च कर रहे हैं, उन लोगों को दे रहे हैं बोर्डिंग के लिए? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारा कुछ रहेगा कि अगर हम अपनी मर्जी से वहाँ जाकर कुछ ईटेबल्स देना चाहते हैं, कुछ है, अदरवाइज अभी तो वो वहाँ पर सब कुछ देखेंगे। अभी तक कितने लगभग ऐसे कुत्ते हैं जो आप लोगों ने पकड़े हैं और ये गाड़ी में? 10-15 डॉग्स को अभी पकड़ चुके हैं और अभी काफी पकड़ने बाकी हैं सर। जाहिर तौर पर, क्या नाम है आपका? मीनाक्षी। मीनाक्षी जी जो पास में सोसाइटी में रहती हैं, और इस तरीके से ये कुत्ते जिनकी सुरक्षा की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, इन लोगों का ध्यान गया, जो ये वो कुत्ते हैं जो एमेरॉल्ड सोसाइटी में रहते थे, यहाँ अगल बगल घूमते रहते थे, और ये स्ट्रीट डॉग जिनको लोग यहाँ पे डॉग लवर्स खाना भी खिलाते थे। फिलहाल इन कुत्तों को पकड़ा जा रहा है और इस तरीके की जो गाड़ी है उसमें रखा जा रहा है और ले जाने के बाद इनको एक डॉग केयर में रखा जा रहा है। और जब 28 तारीख को ट्विन टावर को गिरा दिया जाएगा, उसके बाद इन कुत्तों को वापस इसी इलाके में छोड़ दिया जाएगा। इंसानियत की मिसाल यहाँ पर पेश की जा रही है। एक तरफ लोग इंसानों की सुरक्षा की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जानवर की सुरक्षा पर भी खास ध्यान दे रहे हैं। कैमरामैन निरंजन के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, नोएडा। 28 अगस्त को जब ट्विन टावर गिराया जाएगा तो एमेरॉल्ड सोसाइटी और उसके आसपास जितने भी स्ट्रीट डॉग हैं वो यहाँ पर किसी भी हादसे का शिकार ना हो, उनकी तबीयत खराब ना हो, धूल के गुबार से उनको देखने वाले लोग हों, उन पर, कुत्तों पर किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, इसका ख्याल रखते हुए यहाँ पर कुछ लोग हैं जिन्होंने आवारा ये स्ट्रीट डॉग्स जितने हैं उनको पकड़ा है, गाड़ी बुलाई गई है और उसके बाद इनको एक डॉग केयर में रखा जाएगा जहाँ पर उनके खाने पीने का ख्याल रखा जाएगा। ये कुत्ते वो कुत्ते हैं जो सुपरटेक एमेरॉल्ड और ये ट्विन टावर के आसपास घूमते रहते थे, जो एमेरॉल्ड सोसाइटी में अंदर रहते थे, और ये तमाम जो डॉग लवर्स हैं उनको खाना खिलाते हैं। इस वक्त हमारे साथ सैयद साहब जी हैं। ये बताइए कि किस तरीके से आपके जहन में ये बात आई कि कुत्तों को भी सुरक्षित रखना होगा? भाई, जीने का हक सभी को है, जानवर है भले, पर इनको हम लोग खिलाते हैं, सब तो ध्यान रखना हमारा फर्ज है, सभी का फर्ज है। तो इसीलिए इसका ध्यान आया कि इनको यहाँ से उठा लें, क्योंकि अभी ये बिल्डिंग डिमोलिश होने वाली है तो इंसान तो चला जाएगा, बच्चे यहीं रह जाएंगे, इनका क्या होगा। तो इसलिए हमारी जो एनजीओ है परवा करके, परवा के नाम से हमारी एनजीओ है, तो वहाँ पे हमारा एक बोर्डिंग है 159 के अंदर, तो वहाँ पे इन बच्चों को ले जा रहा है, हमने स्पेस दिया, वहाँ पे रखेंगे इनको। जब ये डिमोलिश हो जाएगी, सही हो जाएगा, उसके बाद इनको वापस। तो लगभग कितने ऐसे कुत्ते हैं जो आप लोगों ने इस तरीके से पकड़े और उनको ले जाएंगे, और उसके बाद डिमोलिश होने के बाद उनका क्या होगा?
कुछ नहीं, हमारे वहाँ रहेंगे, खाना पीना खाएंगे, सही रहेंगे। बाकी जो इनका स्टेलाइजेशन होना होगा वो देखते हैं, स्टेलाइजेशन कराएंगे, जो जिनको जो बीमारी होगी उसका इलाज कराएंगे, बाकी वापस यहीं छोड़ जाएंगे। वापस यहीं छोड़ जाएंगे। तो ये जो खर्चा होगा ये सारा कुछ, ये कौन अभी वहन कर रहा है? ये भी हम ही कर रहे हैं। किसी प्रशासन ने कोई आपकी तरफ कोई बातचीत नहीं करी? ये हम लोग ही कर रहे हैं, जितने भी ये डॉग फीडर्स हैं, डॉग लवर्स हैं, हम लोग खुद ही देख रहे हैं ये सब। तो लगभग कितने कुत्ते इस तरीके से आप लोगों ने पकड़े हैं? ये अभी मान लीजिए करीबन यहाँ पे 35 प्लस डॉग्स हैं। हाँ। अभी आ गए हैं पकड़ के अंदर, 15-20 पकड़ लिए हैं अभी। बाकी और पकड़ने हैं अभी, तो इनको अभी छोड़ के वहाँ पे फिर लेके फिर गाड़ी से और पकड़ेंगे सबको। देखिए किस तरीके से इंसानियत की मिसाल पेश की जा रही है। तमाम जो डॉग लवर्स हैं वो ख़ास ख्याल रख रहे हैं कि इस इलाके में जितने भी आवारा कुत्ते हैं इन सोसाइटीज़ में भी जाते थे और इन पर किसी भी तरीके की मुसीबत ना आए, इसलिए इन कुत्तों को यहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है, इनको पकड़ा जा रहा है और इस डॉग वैन में ले जाकर एक एनजीओ में सुरक्षित रखा जा रहा है, जहाँ पर इनके खाने पीने का ख्याल रखा जाएगा, इनकी बीमारी का इलाज कराया जाएगा और उसके बाद जब 28 तारीख को ट्विन टावर को गिरा दिया जाएगा उसके बाद उन कुत्तों को उन्हीं इलाकों में वापस यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा।